गुड मॉर्निंग गाइस। बिंदिया कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला आपने वीडियो देखा होगा हमारा। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। आज का हमारा चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड, फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी कब आया था और इसका मेन पर्पस क्या था, क्यों इसको यूएनडीपी ने प्रोग्राम को क्यों लेके आए थे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हमारा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, वो देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए और आगे का टॉपिक सही से समझ आ जाए। ठीक है, आ जाइए फिर आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूएनडीपी इसका मेन पर्पस था, क्योंकि देख लो वर्ल्ड बैंक था हमारा, हमने बताया था वर्ल्ड बैंक, उसने बताया था कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है, वो किस बेसिस पे हम बताते हैं, वो था पर कैपिटा इनकम पे। बट यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद हमें पता चला कि पर कैपिटा इनकम से मेजर करना अपने आप में इनकम्प्लीट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस होते हैं जिनका यूज़ करके हम बता पाते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है या फिर हमारी जीडीपी रेट कैसे इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए यूएनडीपी आया, उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया या फिर एक इंडेक्स स्टार्ट किया। यूएनडीपी लेके आया था, उसने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, उस रिपोर्ट का नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इंडेक्सेस डिफाइन किए। सबसे पहला इंडेक्स था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब है शिशु मृत्यु दर क्या होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है डाइंग चिल्ड्रन विद इन 1 ईयर विच चिल्ड्रन आर रीच्ड एट द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल के होने से पहले ही बच्चों का डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे 1 साल के अंदर अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है, उसमें से 10 बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, 1%। ठीक है, ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है, यानी कि उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे, यानी कि खाना टाइमली नहीं मिल रहा। जैसे मेन क्या होता है, जो 1 साल का बच्चा होता है उसको क्या चाहिए होता है, माँ का दूध नहीं मिल पाता, पोषक तत्व नहीं मिल पाते, बहुत सारी चीज़ें होती थी, मेडिसिन आप टाइमली नहीं मिल पाती, पोलियो वगैरह, पोलियो की दवाई नहीं मिल पाती, ये सारी चीज़ों की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। सेकंड होता है हमारा, आता है अडल्ट लिटरेसी रेशियो। रेट, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अडल्ट हैं वो शिक्षित हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर क्या क्या आते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी है या नहीं, हेल्थ फैसिलिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट हमने पहले पढ़ा था, वो आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो को। ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसीडर करते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, आफ्टर 8th क्लास के बाद कितने बच्चे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। नंबर 5 है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी डेथ रेट को डिफाइन करता है। क्या होता है, उनको टाइमली वो चेकअप नहीं करवा पाती, या फिर उनको भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाते हैं हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये क्या होता है, इट इज एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब क्या है, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि 1 साल के अंदर
जन्म लेने यानी कि टाइम के जन्म लेने वाले बच्चों की एक्सपेक्टेड लाइफ को बताते हैं। यानी कि 1 साल आज किसी ने जन्म लिया है तो हम उसकी लाइफ बताते हैं कि कितने दिन वो जिएगा, कितनी उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में कोई बता सकता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है इंडिया की? बताइए। हमारी इंडिया की एक्सपेक्टेंसी रेट है 68 ईयर। यानी कि 1 साल जब हम टाइम ऑफ बर्थ जब कोई भी जन्म लेता है तो हम सोच के चलते हैं, मान के चलते हैं कि इतनी एक्सपेक्टेड लाइफ तो उसकी होएगी। यानी कि इंडिया में है एक्सपेक्टेड लाइफ रेट 68 ईयर। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ आपने डिस्कस की हैं। क्या क्या था? यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेट अटेंडेंस रेशो, मैटर मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें कंसीडर करती है। ये बोलता है कि वर्ल्ड बैंक ने बताया था पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा यूएनडीपी ने कंसीडर किया कि पर कैपिटा इनकम तो ठीक है, पर उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी हम देख के चलते हैं, तभी हम बता पाएंगे कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा राज्य डेवलप्ड है, कौन सा कंपेरिजन में डिफरेंस बता पाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी। देखो, जैसे हम 3 स्टेट को लेके चलते हैं, हरियाणा, यूपी और केरला। ठीक है, हरियाणा वैसे तो हमारे पॉपुलेशन हरियाणा की भी ज़्यादा है केरला से, और यूपी की और भी ज़्यादा है, और केरला की कम है एज़ कंपेयर इन दोनों के। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे टोटल इनकम भी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। बट ये तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हमने बताया कि पर कैपिटा इनकम जहाँ की ज़्यादा होगी वो राज्य ज़्यादा डेवलप्ड होएगा। बट यहाँ पे क्या है, कुछ और चीज़ें भी कंसीडर करके चलते हैं। पर कैपिटा इनकम हमने मान के चल पड़े यूपी की ज़्यादा है, फर्स्ट पे यूपी को ले लिया, सेकंड पे हरियाणा को ले लिया, थर्ड पे हमने केरला को ले लिया। ठीक है, पर कैपिटा। बट इन्फेंट मोरलिटी रेट हरियाणा का है 40%, यूपी का है 60% और केरला का है 18%। और लिटरेसी रेशो है हरियाणा का है 60%, यूपी का है 70% और केरला का है 90%। ऐसे ही मैटरन मोरलिटी रेट हमने कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ का है हमारा 30%, 40% और 10%। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद हम बता पाएंगे पर कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट, कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे कोई बता सकता है कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड? क्योंकि देखो यहाँ पे इन्फेंट मोरलिटी रेट कम है केरला में, लिटरेसी रेशो ज़्यादा है यानी कि एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, मैटरन मोरलिटी रेट कम है। तो इस सब चीज़ों को कंसीडर करने के हम बता पाएंगे कि केरला ज़्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। चलो आ जाए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ा था हमने। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनका बार बार यूज़ किया जाता है, जो अनलिमिटेड मात्रा में होते हैं, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, इसके बाद बता पाएंगे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमने पिछली वीडियो में किया था, वहाँ से देख लीजिएगा। ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम पेट्रोल। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, क्या यूज़ है नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल में? ये बता रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि नॉन रिन्यूएबल जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का इस वे में यूज़ करना चाहिए। uses resources in such a way do not compromise the present need and reserve the resources for future need। कहने का मतलब है कि जो लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का इस वे में यूज करना चाहिए, ना तो हमारी सोसाइटी हार्म हो, उससे सोसाइटी के ऊपर बैड इम्पैक्ट ना पड़े, और इस वे में यूज करें कि आज की नीड्स को भी फुलफिल कर पाएं, प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफिल कर पाएं और फ्यूचर नीड्स को भी साथ के साथ फुलफिल कर पाएं। एग्जांपल लेके चलते हैं पेट्रोल का। जैसे जैसे आज की जनरेशन हमारी जितना ज़्यादा यूज़ कर रही है पेट्रोल का, लगता है कि अगले 10 साल बाद हमें साइकिल पे दोबारा आना पड़ेगा।
तो इस चक्कर में हम ना पेट्रोल का हर छोटी छोटी सी नीड के लिए हमें बाइक की ज़रूरत पड़ जाती है, गाड़ी की, ना कि हम साइकिल पे ना पैदल जाने की बजाय हम गाड़ी या बाइक का यूज़ करते हैं। जितना जितना ज़्यादा पेट्रोल का कंजप्शन होगा उतना ही आने फ्यूचर जो नीड्स हम वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि इस वे में यूज़ करें ताकि हम फ्यूचर्स की नीड्स को भी कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वो सब, बट फिर भी हम कर लेते हैं। वो टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स, किसी को पता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है, किस लिए यूज किया जाता है, क्या होता है ये बताते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यूज टू फाइंड आउट वेदर ए पर्सन इज फाइंड आउट वेदर ए पर्सन is nourished or not। मतलब एक आदमी है, कोई भी है, एक चाइल्ड ही लगा लो, कोई भी पर्सन लगा लो, कोई भी लगा लो, वो कम्प्लीटली नरिश्ड है या नहीं, मतलब उसको पोषक तत्व मिले हैं या फिर जिस हिसाब से उसको ग्रोथ करनी चाहिए उस हिसाब से उसकी ग्रोथ है हुई है या डेवलप हुआ है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है वेट, जिसको हम केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय हाइट, जिसको हम मेजर करते हैं इन स्क्वायर मीटर में, ठीक है। इसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कोई भी लगा लो, अगर किसी का वेट है 30 केजी, हाइट है उसकी 2 का स्क्वायर, 2 मीटर हाइट है उसकी, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाता है, ये हमारा क्या आ गया, बॉडी मास इंडेक्स। इसके 3 पार्ट हैं, इसको 3 डिवीजन किए गए हैं। इसका पहला है हमारा नरिश्ड, यानी कि नॉर्मल। जिस आदमी का बॉडी मास इंडेक्स 18 है, 18 और 25 के बीच है, मतलब वो नॉर्मल पर्सन आ जाता है, यानी कि फुली नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड में आ जाता है जिसका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है, ठीक है, 18 से कम है, लेस देन 18, यानी कि उसको पोषक तत्व, यानी वो कुपोषण का शिकार है, पोषक तत्व टाइम ले नहीं मिले, उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, यानी कि वो कुपोषण का शिकार है। एक आ जाता है ओवरवेट या फिर ओवर नरिश्ड। इसका मतलब होता है कि उसने ही सारा खाना खा लिया, 2-4 लोगों का तो वही खा गया, इसलिए क्या हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, हमारा देश में भूखमरी की कारण है, ठीक है। उसका होता है अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, मोर देन 25, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम कंसीडर करेंगे बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, नरिश्ड में क्या आता है, अंडर नरिश्ड, ओवरवेट या ओवर नरिश्ड क्या हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स था। आज हमने टॉपिक किया था कि यूएनडीपी ने कौन कौन से इंडेक्सेस डिफाइन किए हैं, उन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल थिंग्स क्या होती हैं, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था डेवलपमेंट, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। अगर हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो, थैंक यू।